ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, मध्य प्रदेश तो कितों आए हो? हाँ, मध्य प्रदेश से हरदा जिले से, डिस्ट्रिक्ट हरदा। ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ? 3 दिन हो गए हैं। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ये 13 तारीख का जो फरवरी का जो दिल्ली कूच का कॉल था, उससे पहले 11, 10, 11, 12 में लगभग मान के चलो कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 50-60 जो बड़े किसान नेता थे उनको 151 में सबको गिरफ्तार कर लिया। और SDM जिस दिन 151 में है कि एक दिन की ज़्यादा आप जेल में रख नहीं सकते हैं, तो जो SDM थे वो उस दिन कई ज़िलों में SDM उपस्थित ही नहीं थे, इसलिए उनको 3-3, 4-4 दिन में छोड़ा गया। और मध्य प्रदेश के अंदर भी इस किसान आंदोलन को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है और ज़बरदस्त सपोर्ट है। कई जगह आंदोलन चालू हो गए, कई जगह धरना चालू हो गए हैं और कई जगह रैलियां निकालने की तैयारी है इस किसान आंदोलन को समर्थन, क्योंकि MP के अंदर भी समर्थन मूल्य को लेकर काफ़ी अनियमितताएँ हैं। सोयाबीन समर्थन मूल्य पे से नीचे बिक रहा है। गेहूं में सरकार ने कमिटमेंट किया था 2700 रुपये का, वो भी अभी जो जारी किया गया पंजीयन में वो भी 2275 रुपये ही जारी किया गया। इसलिए इस आंदोलन को लेकर काफ़ी समर्थन है और उस समर्थन को जताने के लिए हमने जो सोशल मीडिया पे सुना और जो कि भैया खालिस्तानी वगैरह है, तो हम वहाँ से ही आए हैं ये कहने के लिए कि ये ना हमने देखा भी है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत पवित्र आंदोलन है और वहाँ से हम समर्थन देने आए हैं कि ये केवल पंजाबियों का आंदोलन नहीं है, ये भारत के हर उस किसान का आंदोलन है जो खेती करता है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ? मध्य प्रदेश के अंदर फसल लगभग पक चुकी है और 10 से 12 दिन में कनक की कटाई चालू हो जाएगी और चने की कटाई भी चालू हो जाएगी और अगले ये मान के चलो 1 महीने के अंदर लगभग मध्य प्रदेश में 70-75%। ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ MSP ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ MSP ਦੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत परेशानी है, एक भी फसल वर्तमान में समर्थन मूल्य पे नहीं बिक रही है, लेकिन आपका जज्बा है, आप पंजाब का पीढ़ी दर पीढ़ी से जो आया है, उनका ज़मीर जिंदा है, वो अपने हकों के लिए लड़ते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मौन समर्थन रहता है, लोग लड़ने के लिए नहीं आते हैं इतना, लेकिन हमारा समर्थन है और हम पीड़ित है। वर्तमान में हमें किसी भी फसल पे समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए हम वहाँ से चल के यहाँ आए हैं और इस किसान आंदोलन को, उस किसान आंदोलन से भी ज़्यादा इस किसान आंदोलन को समर्थन है, क्योंकि ये किसान आंदोलन समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए है जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? सर हम ट्रेन से आए हैं, हम अलग अलग स्टेशन से बैठे, हमने लुधियाना का टिकट करवाया, हम कहें ब्यास जा रहे हैं और हम राजपुरा उतर गए ਜੀ। ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਜਪੁਰੇ? हाँ, राजपुरा। ਰਾਜਪੁਰ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਹਰ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ? सर IB की इनपुट था, जो सबको उनको जानकारी रहती है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, उस आधार पे वो गांव में भी पता कर रहे थे और जो उनको मिल जा रहा था उसको वो अरेस्ट भी कर रहे थे जी। तो जो जिनको आना है वो जगह जिस देख रहे थे कि यहाँ से नहीं बैठना है, 4 किलोमीटर आगे से बैठेंगे, 2 फिर उधर से बैठेंगे, टिकट 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर आगे का लेंगे, ब्यास का कह के जाएंगे और इसलिए फिर ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। ਜੋ ਕੁਝ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? देखो, लोकतंत्र के में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने मांग, अपनी फसल, ये सबका मांग कर सकता है, लेकिन ये जो सरकार है ना, वर्तमान में जो सरकार है चाहती नहीं है, किसान का भला चाहती नहीं है और इसलिए मैं तो कह रहा हूँ जो 21 तारीख को हुआ वो बहुत गलत हुआ। हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है, हम कोई किसी दूसरे देश में थोड़ी जा रहे हैं, हम तो अपने देश की राजधानी जा रहे हैं
और किसानों के लिए तो फूल बिछाने चाहिए। अन्नदाता है। जब कोरोना काल में पूरा सेक्टर, पूरी दुनिया बंद थी, सब कुछ तबाह था, तो इन्हीं किसानों ने तो पेट भरा पूरी दुनिया का। इन्हीं किसानों ने ये संदेश दिया कि भाई आप घर में बैठे रहो, हम खेत में खड़े हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम खेत में खड़े थे, अब हम फसलों के मूल्य के लिए जब सड़कों पे हैं तो आप फूल बिछाओ, हम हमारी मांगे मान लो। जैसे अब ये कहने का ये है कि हर चीज़ किसान के ऊपर थोप दी गई है कि आपको एमएसपी देंगे तो गरीब का क्या होगा, मिडिल क्लास का क्या होगा, इसलिए आपको नहीं दे पाएंगे। तो हमारा यह कहना है कि हर जिम्मेदारी किसान ने ले ली है। कारपोरेट को भी तो कहो कि किसान को 40 रुपये किलो में आप तेल दो, इतने में डीजल दो, इतने में दाल दो, इतने में चावल दो। वहाँ आप नहीं कहोगे भाई हमसे 20 खरीदेंगे 50 आटा बेचेंगे, उसको नहीं कहेंगे कि गरीब के लिए इसको 30 में दो, 35 में दो। वहाँ सरकार की लिमिट नहीं लगेगी, सब हमारे ऊपर ही सरकार लिमिट लगाने को तैयार। ये भी चीज़ें हैं कि सरकार कारपोरेट का ज़्यादा ध्यान रख रही है और किसानी वो कारपोरेट के हवाले करना चाहती है ताकि उसे जो ये मुआवजा वगैरह या आंदोलन से मुक्ति मिल जाए। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। नहीं ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं जानकारी नहीं है। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ? जी मैं भी गांव आदमपुर जिला हरदा मध्य प्रदेश से हूँ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? कारण यही था कि जब पिछला किसान आंदोलन हुआ तो मैं नया नया फौज में था, 3-4 साल मेरी सर्विस हुई थी। किसान आंदोलन हुआ तो हम भी किसान हैं, हमारे माँ बाप किसान हैं, दादाजी किसान हैं, पीढ़ियों से किसानी का काम करते आ रहे हैं। और जब किसानों का आंदोलन हुआ हमने सब कुछ पढ़ा, पढ़ने में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो पता चला कि किसानों की मांगें सही हैं, सरकार गलत है। और सही किसानों की मांगों के बाद में भी 700 किसान जब बॉर्डरों पर शहीद हो गए, उन्हें रात दिन वहाँ पर बैठना पड़ा, तो लिखने का मन करा, किसानों का समर्थन करने का मन करा। तो अलाउड नहीं था कि किसानों का समर्थन करें, फेसबुक पर आईडी बनाएं, वहाँ पर लिखें किसानों के समर्थन में। तो अंदर ही अंदर एक घुटन सी होती थी कि यार आज हम किसान के बेटे हैं और किसान के समर्थन में बोल नहीं सकते। और उसके बाद में जब 26 जनवरी के बाद में जब 28 जनवरी को राकेश टिकैत जी को उठाने के लिए वहाँ पर पुलिस पहुँची, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के शुरू से हमारे यहाँ पर संगठन रहा है। उनके पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमारे आदर्श हैं। आज भी हमारे घर में पूरे एरिया में घरों में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को एक बहुत ही देवता पुरुष की तरह माना जाता है। तो जब राकेश टिकैत के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ कि पुलिस उन्हें उठाने पहुंची, तो उस रात पूरी रात ये समझ लीजिए कि हमारा जो गांव है, साथ में भी जो लोग आए हैं, या मैं आर्मी में था, सिक्किम में पोस्टेड था, तो उस रात जब राकेश टिकैत को वहाँ उठाने के लिए पुलिस पहुंची और ये लगा कि ये तो दिल्ली है जो अपने किसानों की जगह पर ही बसा हुआ है, और ये दिल्ली में बाहर के लोग आकर हमारे ही लोगों को नहीं बैठने दे रहे हैं। तो हर आदमी उस दिन रात को 2-3 बजे रात तक, कोई 4 बजे रात तक सोया ही नहीं था, और हर आदमी की आंखों में आंसू थे। तो फिर उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि गुलामी से अच्छा है कि आज़ाद ज़िंदगी जिएंगे। और फिर मैंने थोड़े दिनों बाद में फ़ौज की नौकरी को छोड़ दिया और अब मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ अपने घर पर ही। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡ ਇੱਦਾਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? तंग परेशान तो नहीं, लेकिन पूछा गया था। और देखिए आर्मी में तो अभी भी वैसे भी मैन पावर वो तो चाहते हैं कि कम हो जाए। 4 साल की कर दी है, अग्निवीर योजना ले आए हैं, धीरे धीरे फ़ौज को भी ख़त्म करने की साजिश है। जैसा कि रेजिमेंट से सारे ख़त्म हो जाएंगे, हर राज्यों का कोटा बना दिया है कि फ़लाने राज्य से भाई इतने % भर्ती होंगे, जो वॉरियर स्टेट्स थे उनकी संख्या घटा देंगे धीरे धीरे आर्मी के अंदर। तो ये तो पूरा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई फ़ौज छोड़ता भी है तो। जब तुसी फौज की नौकरी छड्डी थी है ना, उस वक्त आपका समा कितना हुआ था फौज में? जी फ़ौज में मैंने 5 साल सर्विस की है जी सर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? जी यहाँ पर पूर्णतः किसानी का मसला है। हम तो पहले पिछले आंदोलन में भी शामिल रहे और उसके पहले भी मैंने 2017 में चंडीगढ़ में पढ़ाई की है, तो जानता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह इसको प्रचारित किया जाता है कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट ताकतें हैं जो इस आंदोलन को करवा रही हैं, तो अगर हम यहाँ पर आप कोई भी आकर देख सकते हैं कि बॉर्डरों पर सेपरेटिस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट नज़र आ रही है जिसने पंजाब को सेपरेट करने की पूरी साजिश कर ली है, बैरिकेड्स लगा लिए हैं। हमें बाकी इंडिया के लोगों को पंजाब में नहीं आने दिया जा रहा है, पंजाब के लोगों को इंडिया में नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट एक सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट बन गई है और यहाँ के लोग जो हैं वो यूनियनिस्ट की तरह यूनियन
की तरह काम करते हुए अपने देश की राजधानी में जाना चाहते हैं। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਗਈਆਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ? पहले तो हम आंदोलन में 13 तारीख को ही आने वाले थे, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए फिर हम नहीं आ पाए। तो हमने सोचा कि अब फसल कटने के बाद में ही हम आंदोलन में शामिल होंगे, यानी मार्च के महीने में आंदोलन में शामिल होंगे। ये सरकार का तो हमें पता था कि ये सरकार जब तक लात नहीं खाएगी तब तक ये सरकार मानेगी नहीं, जब तक इसके ऊपर बहुत दबाव नहीं आ जाएगा तब तक मानेगी नहीं। तो आंदोलन लंबा चलेगा, ये हमें पता था। हमने सोचा फसल अपनी कटवा के फिर जाएंगे आंदोलन में। लेकिन जब 21 की घटना हुई तो फिर हमसे रहा नहीं गया कि अब तो कुछ भी बहाने से कुछ भी हो, भले ही 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए एक बार तो आंदोलन में हमें जाना ही होगा। 24 का कॉल था कि 24 को 2 दिन का ब्रेक लेंगे, 21 के बाद में फिर वापस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम 24 तारीख को ही यहाँ पहुँच गए थे, 23 तारीख को। लेकिन फिर अभी कहा गया है कि जो अपने भाई शुभकरण भाई शहीद हुए हैं तो उनका जब संस्कार हो जाएगा उसके बाद में आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो अभी हम रुके हुए हैं। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? अभी अपडेट नहीं, क्योंकि अभी शायद 10 या 15 दिन के बाद वो यहाँ से ठीक है निकलेंगी। और कुछ लोग यहाँ भी कुछ बात हुई थी, वो लोग कह रहे थे कि अभी हम शायद ना जा पाएँ, आंदोलन में ही रहेंगे इस बार। उस वक्त फिर उत्थे फसल कट्टन दे विच दिक्कत नहीं आऊगी, परेशानी औखा होगा इस बार? नहीं, वहाँ क्या है, वहाँ का जो भी किसान यूनियन है, हमारा किसान यूनियन है, या वहाँ के जो किसान लीडर हैं या जो किसान आंदोलन के समर्थक लोग हैं, वो पहुँच जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ठीक है। उत्थे कंपाइन खड़ी है, पहला ही होंगे कंपाइनां फसल कट्टन वास्ते? हाँ, वो लोकल की भी हैं, और पंजाब के कुछ लोग वहाँ क्या करते हैं कि जो पेट्रोल पंप है या किसी वहाँ खड़े करके आ जाते हैं और समय पर चल जाते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं होती, फुल समर्थन मिलता है, क्योंकि हमें भी मालूम है कि इनके बगैर हमारी फसल कटनी संभव नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे के पार्ट के रूप में काम करते हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੁਆਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ।